हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज मार्केट में 40 पॉइंट का उछाल 24,811 24,800 के ऊपर निफ्टी बंद हुई है एंड दिस इज अ गुड साइन। डेली 100 पॉइंट बढ़ती जा रही है। 150 पॉइंट के करीब सेंसेक्स बंद हुआ है। दोनों 0.16 एंड 0.18% के उछाल पे। अपनी पोर्टफोलियो को अगर देखें तो अपने पोर्टफोलियो में 0.38% का मुनाफा। टॉप परफॉर्मर्स आज के आइनॉक्स स्क्रीन। इस स्टॉक में आग लगी हुई है, रॉकेट की तरह ये चढ़ता जा रहा है। आज भी ये ऑलमोस्ट 8% ऊपर। इसका डे हाई अगर हम देखें तो इट वेंट ऑल द वे अप टू 214 तक ये स्टॉक गया है। मुझसे कोई वीडियो में पूछ भी रहा था कि इज इट अ गुड स्टॉक टू बाय एंड होल्ड करे कि नहीं, तो मैंने यही बताया था कि खुला नीला आसमान है, बढ़िया एकदम मस्त चल रहा है। ब्लू स्काईज फॉर द स्टॉक एंड इट इज एक्चुअली गोइंग अप एंड अप। सो मुझे तो 52% रिटर्न दे चुका है। महामाया स्टील, मजाक मजाक में स्विंग ट्रेड उठाया था इसका 103 का 158 160 तक पहुंच गया है। 52% रिटर्न ये भी दे रहा है। अभी मैं धीरे धीरे इसको बुक करना शुरू करूंगा। फिनिक्स लिमिटेड मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, इट्स पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो, जिसको अभी मैं अफोर्ड एवरेजिंग करूंगा 1 महीने बाद। 10% डिस्काउंटर ने भी रिजल्ट दे दिया है। अर्शिया मैंने एक स्विंग ट्रेड उठाया था जो अभी इनिशियली लॉस में भी चला गया था, लेकिन अभी डेली इसमें अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहे हैं। कल इसका फैसला कर दूंगा, कल या परसों। 14-15% दे दिया है, 4% और मतलब 18-19 तक और जाएगा, फिर आई विल बी बुकिंग इट। ज़्यादा अमाउंट है भी नहीं, बस बेसिकली काउंटर कम करने है यार। ये जो 97 है इसको कम करना है। अब आंखों को भी चुभने लग गया है। इंडिगो पोजिशनल पिक, इसको 3 से 4 महीने के व्यू पॉइंट से एक टारगेट को मन में रख के परचेज किया है। 6.5% के करीब ये भी रिटर्न दे रहा है। 4215 का लिया था। एपीएल अपोलो टायर, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, इट वॉज अ गुड शेयर। 1350 पे लेने के लिए भी लोगों को बोला था। 1350 48 के लेवल से अभी 1420 पे आ गया है एंड सॉरी 1417 पे आ गया है। एंड डे हाई अगर आज का देखे तो 1420 भी इसने ब्रीच करके इट वेंट बियॉन्ड दैट, हाउएवर इट क्लोज्ड एट 1417। सो इट इज अ गुड स्टॉक अपोलो, एपीएल अपोलो ट्यूब्स एंड पाइप्स। लॉन्ग टर्म होल्ड है। आईएनडी होटल्स 3.8% ऊपर। वेस्ट लाइफ 3.5% ऊपर। टीटीएमएल लालच में लिया था स्विंग ट्रेड, एक्सपेक्ट करते हुए कि 100 102 जाएगा, लेकिन 97 रुपए के प्राइस से ये 91 गिर गया। 91 से 92 था, आज ये फिर से 3.5% चढ़ के 95.5 पे पहुंचा है। ब्रेक इवन होके ये मुनाफा देगा, तो ये भी होल्ड पे रहेगा ये मेरा स्विंग ट्रेड। इन्फीबीम अगेन एक स्विंग ट्रेड जो अभी 1.85% डाउन है। कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर, इसका नतीजा भी आ गया है, अभी नतीजे काफी सारे आए हैं, रिजल्ट्स को भी जाके देखेंगे हम तिजोरी ऐप पे। तो कैलसॉफ्ट पोजिशनल स्विंग था, इट हैज मेट इट्स टारगेट हाउएवर 20% का, बट होल्ड किया है। गिरा अगर तो 20 पे निकाल दूंगा, चढ़ रहा है तब तक तो चढ़ते रहने, तो देखते हैं कब तक करता है। ग्रासिम अनदर वन ऑफ माई गुड पिक, 2590 के टारगेट पे इसको मैंने स्पॉट करके खरीदा था 51,000 का, एंड 2590 से 2756 पहुंच गया है। 200 का रुपए पर शेयर का मुनाफा होने वाला है। आई थिंक कल और चढ़ जाएगा अगर मार्केट, तो ये कल भी ऊपर जाएगा। 6.5% रिटर्न, बहुत ही कम ट्रेडिंग डेज में 10 दिन के अंदर इसने मुझे इतना रिटर्न दे दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज अनदर, नो दिस वाज अ स्विंग ट्रेड जो कि फंसा पड़ा है काफी टाइम से, लेकिन निकल ही नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, केवल 8,000 रुपए लगे हैं। वंस इट कम्स अप इसको भी एग्जिट मारेंगे। टेडिको खैतान लॉन्ग पिक। यूनियन बैंक, एनएचपीसी एंड आईडीएफसी, एनएमडीसी स्विंग है जो फंसा है अभी, 0.6% ही बचा है, मे भी कल निकल जाए इससे। एंड हिंद जिंक अच्छा परफॉर्म करते हुए यार, रिग्रेट होता है मुझे 410 में से 300 क्यों बेचे, बट गाइज ऑलवेज रिमेंबर, नेवर हैव दैट रिग्रेट फीलिंग। जब आपने जो स्टॉक जिस लेवल पे ले लिया, जिस प्राइस पे ले लिया, वही उसका बेस्ट प्राइस है। जितने पे आपने निकाला, अपनी बुद्धि का, अपना मालूम का इस्तेमाल करके, वही उसका बेस्ट एग्जिट प्राइस है। नेवर फ्रेट ओवर दिस थिंग कि यार काश ही और रखे होते, या काश 2017 में मैंने इसको नहीं निकाला होता। कोई मतलब ही नहीं है इन चीजों का, ठीक है। एक स्टॉक मौके भी देगा बार बार आने के, और री एंट्री के बहुत आपको ऑप्शंस देगा, ठीक है। नैरोलैक भी ब्रेक इवन होता हुआ 50 रुपए का बचा है, इसको भी बेच दूंगा। वाइफ की आईडी से भी लिया है, इसको भी वहां से भी सेल कर दूंगा। तो ये तो थे मोटे मोटे आज के टॉप परफॉर्मर्स। पोजिशनल पिक कौन को थोड़ा सा और ऐड किया है।
HPL पावर सिस्टम 652 के लेवल पे लिया है, कुछ टेस्ट कर रहा हूँ, ये दो स्टॉक इसीलिए लिया है। किर्लोस्कर इंजीनियर में अपना बुक किया है मैंने पार्शियल प्रॉफिट, आधा क्वांटिटी बेच दी है। एंड पावर मैक में भी मैंने इसका स्प्लिट का नतीजा आना है, 1:1 का स्प्लिट होता है तो ये मेंटेन करेगा अपना। आज इसकी एजीएम मीटिंग थी, कॉल कॉल कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन अगर 1:4, 4:1, 3:1 का रेशियो में स्प्लिट होता है तो ये स्टॉक गिरेगा। इसलिए मैंने आधा क्वांटिटी बुक कर लिया है, आधा भी होल्ड कर रहा हूँ। गिरा ठीक है, वरना इस लेवल पे फिर खरीद लूंगा। आई विल रिमेंबर दिस लेवल्स। रोलेक्स रिंग अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, एंड इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। आज इसने ज़बरदस्त तेजी दिखाते हुए ये 2500 रुपये तक गया था, डे हाई 2500 से लौट के कुछ इसमें ऊपर जाता है। ऐसे शेयर बायर्स कम होते हैं, इसमें वॉल्यूम कम होता है तो प्रॉफिट बुकिंग होके नीचे आता है, बट स्टॉक ने अपना पोटेंशियल दिखाया है इसमें, वो क्वालिटी है ऊपर जाने की, 2600-2700 लेवल पे जाने की। सो इसको तो हम होल्ड करेंगे। वेजुवियस में प्रॉफिट बुकिंग करके, पार्शियल बुकिंग करके, चार थे, दो निकाल दिए, दो रखे हैं। जोमेटो मैंने जैसा बताया, सुबह जैसे भागना शुरू हुआ मुझे लगा ये मिस आउट ना हो जाए, मैंने काफी महंगे में 266 पे ले लिए, 150, ज्यादा नहीं, 40-30-40 हजार रुपए के ही लिए, नॉट अ बिग अमाउंट दैट आई पुट इन, बट इट्स ओके। ये वायदा कारोबार का स्टॉक है, वायदा कारोबार मतलब F&O का है, इसलिए वो लोग बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में 2-4 रुपए भी बढ़ता गिरता है तो वो बेच। इसमें आज बहुत ज्यादा इनका, उसका चार्ट देखोगे तो इतना साइडवेज मूवमेंट इसमें हुआ है, उन लोगों ने इतना इसको एक्सप्लॉइट किया है, लिटरली स्कैल्पिंग करी है स्टॉक में आज। सो पूरा दिन ये सी स्कैल्पिंग में ही चलता रहा, 5-5 मिनट में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आज ही आज का इसका ग्राफ है, 256.7 से लेके 260 ये लेवल तक ये स्मैश कर रहा था इन दोनों के बीच में। एनीवेज एक्विजिशन हुई है जो पेटीएम के टिकट बुकिंग वाले पार्ट की, आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर दिस। एंड ब्लिंकिट का एक्विजिशन जब हुआ था तब भी कंपनी को कह रहे थे कि क्या ब्लिंकिट ले लिया, लॉस मेकिंग कंपनी ले ली है, लेकिन जो उसके दीपिंदर गोयल सीईओ हैं, ही इज अ मैन ऑफ विजन एंड ही टर्न ब्लिंकिट प्रॉफिटेबल। एंड अब देख रहे हो कैसे नतीजे आ रहे हैं, तोड़फोड़ नतीजे जोमेटो के। सो इस वजह से ही ये मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव न्यूज़ ही है, एक्सपेंशन होगा इसका धीरे धीरे इन इसके सेगमेंट का। इन्होंने कुछ उसका नाम भी रखा है, डिजिटेक, डिजिटेक करके एक अलग से ऐप बना रहे हैं जिसके थ्रू टिकट बुकिंग होगी। ऑल दो बुक माई शो इज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन इन दिस फील्ड, लेकिन ये भी अपनी एक ऐप लेके आ रहे हैं जिसके थ्रू ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आई एम श्योर इनिशियली ऑफर करेंगे, ओवर टिकट बुकिंग एंड गिविंग पॉपकॉर्न स्टफ एंड etc etc। तो बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा, पैसा लगाया है और उससे वो पैसा बनाएगा, तो कंपनी के वैल्यूएशन विल इंक्रीज विद टाइम। सो 335 का तो सारा इसमें विदेशी क्रेडिट ट्रेडिंग कंपनीज ने अनुमान दिया ही है। सो कोई दिक्कत नहीं है, 266 के लेवल पे भी एवरेज आउट होके अपना आई थिंक 220-30 के आसपास पहुंच जाएगा। जोमेटो के पास और भी पड़ा है लोअर लेवल पे 200 के एवरेजिंग पे। सो ये तो रहा अपनी आज की खरीद बेच, काफी ज्यादा एक्शन हुआ है आज। मूविंग ऑन टू रिजल्ट्स, उससे पहले देख लेते हैं FII डेटा। तो 15-16 दिन से DII दबा के भरे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। कल की परचेज 3,000 करोड़ की थी, आज वूपिंग 9,200 करोड़ की परचेज करी है DII ने। एंड इसी के साथ आप देखेंगे ट्रेंड रिवर्सल, कल बिकवाली का पैटर्न कम होते हुए पहले 2,600 करोड़, 1,400 करोड़, 800 करोड़, एंड आज परचेजिंग में आ गए। और ये मेन पैसा अपना कब लगाएंगे, जैसे ही मार्केट 25,000 के पास पहुंचता है, ऊपर निकलता है, once they are sure that the market is gonna move upwards from this point on, तभी अपना पैसा डालना शुरू करेंगे FII से ना। आज से इन्होंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है, 1,300 करोड़ की एंट्री इन्होंने बनाई है, काफी टाइम से नेगेटिव ही चल रहे थे। रिजल्ट्स की तरफ नजर डालें तो रिजल्ट्स आ गया एमटार टेक का। ये स्टॉक मेरे पास है, जैसे ही बेचारा ब्रेक इवन होने लग रहा था, ईयर ऑन ईयर भी नेगेटिव है, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी वेरी पुअर है, पुअरिश ही है, तो ये गिरेगा कल फिर और पिटेगा। सो इसका मतलब ये है मुझे इसको थोड़े टाइम और होल्ड करके रखना पड़ेगा। HPIL एक स्विंग ट्रेड था मेरा, ईयरली रिजल्ट इज पुअर, क्वार्टरली इज एवरेज, एंड लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़ा है, तो क्या पता ब्रेक इवन हो जाए, 5% में भी निकाल दूंगा मैं इसको, निकलने को बस बैठा हूँ। मेजगॉन डॉग का प्रॉफिट आप ईयरली तो देख सकते हो काफी इंक्रीज है, लेकिन सेल्स डिक्रीज हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट 5% बढ़ा है। आई एम ऑफ डिफेंस स्टॉक्स कंप्लीटली नाउ, तो मेरा इनमें अभी कोई ध्यान नहीं है। HCL का ईयर ऑन ईयर
प्रॉफिट इज ओके बट क्वार्टरली ग्रोथ इज एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ज़्यादा गिरावट है। तो कल एचएएल की फिर पिटाई होगी। कैलसॉफ्ट ईयर ऑन ईयर इज एवरेज, क्वार्टरली आप देख सकते हो 15% का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुई है। महामाया स्टील का प्रॉफिट में नुकसान है, घाटा है, लेकिन क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है एंड सेल्स बढ़ी है इसकी। तो अभी महामाया स्टील से भी निकलने का टाइम आ गया है, कल इसमें बुकिंग कर लूंगा। तो ये तो थे मोटे मोटे रिजल्ट्स। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में तो हमारी चर्चाएं चली रही हैं। आप लोग जो खरीद रहे हो शेयर करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो गाइस। गुड प्लेस, अच्छा मज़ा आ रहा है। आज मैंने अपने जो जो लाइव ट्रेड्स लिए हैं मैंने सारे वहाँ पे शेयर करें हैं एंड फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, विदाउट होल्डिंग बैक एनीथिंग। रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं खुद जो लेता हूँ बस वो बताता हूँ। अगर आपको मन करे तो यू कैन ऑल्सो मेक पोजिशन इन दोस्त। So this is all for today and see you guys tomorrow. Take care and bye bye.